दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो, अपने फ्लैट की वैल्यू कैसे निकालें। अपन जो भी फ्लैट ख़रीदते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालें, मतलब उसका टोटल जो रेट है अपन कम में ले रहे हैं, सही ले रहे हैं या गलत तो नहीं दे रहे हैं रेट। इसके लिए दो तरीके से या दो तरह के अपन फ्लैट लेते हैं। सबसे पहले आता है आसपास के एरिया में अपन ज़्यादातर लेते हैं जो G+2, मतलब ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर के जो फ्लैट होते हैं, छोटे प्लॉट्स में होते हैं, लगभग 200 गज, 250 गज या 300 गज में, जिसमें 6, 8 या 10 फ्लैट होते हैं। तो उनमें रेट की वैल्यूएशन कैसे निकालें। तो रेट का, ज़मीन की रेट का मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें से आपको ज़मीन की कॉस्ट तो निकालनी रहती है। मान लीजिए अपन 30 बाई 60 यानी कि 200 वर्ग गज, 1800 वर्ग फीट का यदि अपन कोई एरिया में फ्लैट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालें। मान लीजिए जो अपन फ्लैट ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू मान लीजिए 90 लाख रुपए है। 200 गज का प्लॉट है, 45,000 रुपये गज के आसपास की यदि वहाँ रेट है तो 90 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई टोटल। अब उसमें 90 लाख में कितने फ्लैट बन रहे हैं, मान लीजिए G+2 में लगभग 6 फ्लैट बनाते हैं लोग, तो 6 फ्लैट में वो रेट 90 लाख डिवाइडेड हो जाएगी, यानी कि ज़मीन की वैल्यू हो गई उसकी 15 लाख रुपए। अब 15 लाख के बाद में आप उसमें कितने स्क्वायर फीट में फ्लैट ले रहे हैं, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकल जाएगी। मान लीजिए आप 3 BHK फ्लैट ले रहे हैं और 1200 वर्ग फीट का यदि उसका एरिया है, टोटल बिल्टअप एरिया की यदि अपन बात करें, क्योंकि 99% फ्लैट बिल्टअप एरिया के हिसाब से बिकते हैं और उसी के हिसाब से रजिस्ट्री होती है। फिर भी इसके अंदर जब आपके रेट तय होती है, सुपर बिल्डअप या बिल्टअप किस एरिया पे तय होती है, वो उसी हिसाब से पैसे आपसे लेते हैं। तो 1200 स्क्वायर फीट का यदि आपका फ्लैट है तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपन निकालते हैं, तो लगभग यदि अच्छा शानदार कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है तो 1500 रुपये वर्ग फीट की, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कैसे अपन रेट निकालते हैं, क्या चीज़ें काम में लेते हैं तो उसके हिसाब से रेट निकलती है। तो 1500 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से यदि अपन कैलकुलेशन करें तो लगभग 1200 अपना स्क्वायर फीट एरिया है तो उसकी रेट हो जाती है 18 लाख और ज़मीन की कॉस्ट आई 15 लाख रुपए। तो टोटल अपना ये हो गया 18 और 15 33 लाख रुपए। तो ये 33 लाख रुपए उस फ्लैट की कॉस्ट आ जाती है G+2 में अपन लेते हैं। तो अब इसमें कई चीज़ें और हो सकता है एक्स्ट्रा, उसमें क्या फर्नीचर वगैरह लगा रखा है, मॉड्यूलर किचन लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, ये इन सब चीज़ों का यदि उसमें अपन कैलकुलेशन करें तो लगभग ये मान के चलिए इसमें 100, 200 या 250 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास मान के चलिए। G+2 में जो फर्निशिंग करके देते हैं उसके अंदर लगभग 100 से लेके 250 रुपये स्क्वायर फीट तक का खर्चा आ सकता है फर्निशिंग के अंदर, जिसके अंदर आपके AC आ जाती है, फैन आ जाते हैं, इसके अलावा LED आ जाती है और मॉड्यूलर किचन आ जाती है, या कोई वार्डरोब वगैरह और भी एक्स्ट्रा कुछ करके दे रहे हैं तो उसका ये खर्चा आ सकता है। तो उसका आप मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो सकता है। तो आप 35 लाख रुपए के आसपास 1200 स्क्वायर फीट में G+2 में यदि फ्लैट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ये आती है। अब इससे ऊपर कितनी मांग रहे हैं, मान लीजिए आप वहाँ फ्लैट ले रहे हैं और आपसे 40 लाख रुपए रेट मांग रहे हैं, तो आपके हिसाब से या अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए रेट ज़्यादा होती है। तो अपने को ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अपन क्या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो अपने ज़िंदगी भर का पैसा लगा रहे हैं तो अपने को कैलकुलेशन करना चाहिए, या यदि अपन नहीं भी जानते हैं तो जो इस फील्ड के अंदर जानकार लोग हैं उन लोगों से भी आप सलाह ले सकते हैं। अब आता है सेकंड ऑप्शन, अपन कोई हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर 9 मंजिल हो या 12 मंजिल हो या 15 मंजिल की बिल्डिंग हो जहाँ फ्लैट ले रहे हो, या 15 से भी ऊपर की बिल्डिंग हो, वहाँ फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ कैसे कैलकुलेशन करें, क्योंकि वहाँ संख्या ज़्यादा होती है तो ज़मीन का वैल्यूएशन भी आपको तो निकालना तो वहाँ भी रहेगा, लेकिन उस बिल्डिंग में ज़मीन की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। क्यों? कि उसमें फ्लैट की संख्या ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए आप 2000 गज के आसपास का कोई प्लॉट है, उसके अंदर फ्लैट बना रहे हैं, तो उसके अंदर मान के चलिए लगभग
400 फ्लैट मान लीजिए बन रहे हैं, उदाहरण के तौर पे 2000 गज की ज़मीन है, उसके अंदर 400 फ्लैट बन रहे हैं। तो यदि उस ज़मीन की कॉस्ट अपन मानते हैं, मान लीजिए 15 करोड़ के आसपास की टोटल ज़मीन की कॉस्ट है, तो 400 फ्लैट में अपन बांटेंगे तो लगभग 3,75,000 रुपये एक फ्लैट पे कॉस्ट आ गई। अब फ्लैट पे एरिया के हिसाब से आएगी, उसमें 2 BHK है, 3 BHK है, वो उसी के हिसाब से भाग लग जाएगा आपके कितनी आएगी। मैंने इसमें 1200 गज स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट निकाली है, नहीं कि 3,75,000 रुपये आपकी ज़मीन की वैल्यू आ जाती है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग होती है तो वहाँ वैसे आती कम है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम होता है तो उसमें कॉस्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, काफ़ी कम आ जाती है। लेकिन उसमें भी यदि मटेरियल अच्छा लेते हैं, कई जगह कई बिल्डर ईंट बिल्कुल काम में नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा सीमेंट में या RCC में करते हैं पूरे, तो वहाँ थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आती है। लगभग कुछ अच्छे ग्रुप जैसे जयपुर की यदि बात करें तो बना रहे हैं, तो वो ईंट काम में नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा एज ए सीमेंट के अंदर फर्मे के अंदर बना के और पूरी बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो उसमें यदि अपन कॉस्ट माने तो वही लगभग 1200 से लेके 1500 रुपये के बीच की कॉस्ट आती है। तो अब मान लेते हैं अपन इसके 1500 रुपये की कॉस्ट हुई, तो 1500 रुपये के हिसाब से या 1200 रुपये के हिसाब से जोड़ लेते हैं अपन। 1200 के हिसाब से जोड़ते हैं तो यदि आपका 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है टोटल, तो आपके 14.5 लाख रुपए हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपको कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे सिक्योरिटी हो गया, पार्क हो गया, या स्विमिंग पूल हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, जिम हो गया। ये चीज़ों के चार्जेस उसी में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं जो छोड़ते हैं वो पैसा सारा डिवाइड इसी के अंदर होता है। तो इसकी यदि अपन कॉस्ट की बात करें तो लगभग 200 रुपये से लेकर 500 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास की इसकी कॉस्ट आती है। जो ये सुविधाएं छोड़ते हैं वो पैसा उन्हीं के अंदर जुड़ता है, या लिफ्ट वगैरह जो लगती है उसके भी चार्जेस उसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये इनकी सारों की यदि अपन कॉस्ट करें तो लगभग आप मान के चलिए 1200 स्क्वायर फीट पे 3-3.5 लाख रुपए, 200 रुपये से लेके 300 रुपये या 500 रुपये तक अपन वेरिएशन ले सकते हैं। तो 3.5 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट आपकी इनकी आ जाती है सुविधाओं की। अब इसके अलावा वही फर्निशिंग की बात करें तो फर्निशिंग के अंदर भी लगभग वही 200-300 रुपये या 400 रुपये तक का मैक्सिमम फर्निशिंग हो सकता है। हाई राइज में भी अपन ले रहे हैं 400 रुपये 500 रुपये में बहुत अच्छा फर्निश हो जाता है, जिसमें बेड वगैरह भी आ जाते हैं, पूरे वार्डरोब शानदार आ जाते हैं, मॉड्यूलर किचन आ जाती है, AC आ जाती है, आपके फैन वगैरह सारे कंप्लीटली आ जाते हैं। तो इस तरह से ये रेट कैलकुलेशन हो जाती है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर। आपके ज़मीन की कॉस्ट आई लगभग 3,75,000 और आपके फ्लैट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई वो आई लगभग 14.5 लाख, और आपके जो सुविधाएं हैं उनकी आप कॉस्ट माने तो 3.5 लाख रुपए के आसपास हो गई। और जो फर्निशिंग है, फुल फर्निश्ड यदि फ्लैट लेते हैं अपन उसके अंदर, तो लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास मान के चले। तो ये टोटल कॉस्ट को यदि अपन बात करें तो लगभग आपके 27 लाख के आसपास की कॉस्ट आती है। अब ये एरिया वाइज डिपेंड करेगा, उसके अलावा लोकेलिटी भी डिपेंड करेगी वहाँ, और आप रोज़गार के वहाँ से साधन की क्या दूरी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वो प्रीमियम लग सकता है। क्योंकि यदि आबादी एरिया में या आपके क्या बोलते हैं, जैसे कोई कम्युनिटी सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, इनसे यदि नज़दीक है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। रेलवे स्टेशन से नज़दीक हो, एयरपोर्ट से नज़दीक हो, तो वहाँ थोड़ी सी ज़मीन की रेट भी ज़्यादा होती है और उसमें प्रीमियम भी होता है। तो ये इस तरह से अपन ये फ्लैट खरीदते टाइम अपने फ्लैट की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने फ्लैट की रेट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने को देखनी रहती है। इस चीज़ के अंदर क्या है कि जितने गहराई में जाएंगे अपन उतनी चीज़ें अपने को मिलती जाएगी। दोस्तों, आप इस तरह आप अपने फ्लैट की, आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल के और आप उसका एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। कहीं अपन ज़्यादा पैसे तो नहीं दे रहे हैं। बाकी चेक ज़रूर करना चाहिए, देखना ज़रूर चाहिए। यदि कोई भी प्रॉपर्टी अपन परचेज़ करें, अपन चाहे फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें, चाहे मकान खरीदें, तो उसकी वैल्यूएशन ज़रूर निकालनी चाहिए। वैल्यूएशन के लिए कुछ तरीके या कुछ रेट्स आपको गूगल पे, कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे भी मिल जाती है। लगभग 4-5 वेबसाइट अपने यहाँ चलती है जो हर एरिया के हिसाब से उस पर रेट मिल जाती है। तो उस रेट के हिसाब से भी आप प्लॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने लगभग बता दी है। तो इस तरीके से अपन अपने फ्लैट की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक सही रेट में अपन फ्लैट ले सकते हैं। दोस्तों, ये अपन ज़िंदगी भर की कमाई यदि लगाते हैं तो ये जानना अपना अधिकार होता है।
अपने को इस बारे में पूरा गहराई से विचार करना चाहिए और फिर फ्लैट की अपने को तय करना चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है। कई लोग आज भी इन चीज़ों के अंदर जानकारी नहीं रखते हैं, कई चीज़ों आज भी धोखा खा जाते हैं और इस रियल इस्टेट के अंदर हो भी जाता है धोखा। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।